उस काल में जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संग्राम अपने चरम पर था, जब हस्तिनापुर की राजसभा में सत्य का स्वर क्षीण होता जा रहा था, तब एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हुआ जिनके भीतर साक्षात यमराज का अंश विराजमान था। उनका नाम था विदुर। दासी पुत्र के रूप में जन्मे, किंतु धर्म के साक्षात स्वरूप, मौन के उपासक और न्याय के अटल स्तंभ। उनकी कथा केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं, अपितु उस शाश्वत सत्य की कथा है कि धर्म कभी भी जन्म, कुल अथवा सत्ता से नहीं, वरन आत्मा की पवित्रता से निर्धारित होता है। जब महर्षि व्यास ने नियोग की विधि से कुरुवंश को पुत्र प्रदान करने का निश्चय किया, तब महाराज विचित्रवीर्य की विधवा रानियों अंबिका और अंबालिका के पश्चात एक दासी भी उनके समक्ष आई। वह दासी न तो भयभीत थी, न ही संकोच से आच्छादित। उसके नेत्रों में श्रद्धा थी, हृदय में पवित्रता थी। महर्षि व्यास ने उस दासी को भी आशीर्वाद दिया और उसकी कोख से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हुआ जो न केवल पूर्ण स्वस्थ था, अपितु अपने भीतर दिव्य तेज धारण करता था। वह बालक विदुर कहलाया। किंतु ये कोई साधारण जन्म नहीं था, ये यमराज का पृथ्वी पर अवतरण था। इस अवतरण के पीछे एक गहन कथा छिपी थी। एक बार यमराज, जो धर्म के पुत्र और न्याय के देवता थे, महर्षि व्यास के आश्रम पहुँचे। वहाँ किसी विषय पर महर्षि और यमराज के मध्य गहन चर्चा हुई। उस चर्चा में यमराज ने महर्षि के प्रति कुछ ऐसे वचन कहे जो उचित नहीं थे। कुछ कथाओं के अनुसार यमराज ने महर्षि व्यास के ज्ञान पर संदेह प्रकट किया था, तो कुछ अन्य कथाओं में यह उल्लेख है कि उन्होंने ऋषि के प्रति अनादर का भाव प्रदर्शित किया। महर्षि व्यास क्रोधित हुए और उन्होंने यमराज को शाप दे दिया कि तुम मृत्युलोक में मनुष्य के रूप में जन्म लोगे। यमराज ने अपनी भूल स्वीकार की और महर्षि से क्षमा मांगी। तब महर्षि का हृदय द्रवित हुआ और उन्होंने कहा कि तुम्हारा जन्म मेरे ही वंश में होगा और तुम धर्म का उच्चतम ज्ञान संसार को प्रदान करोगे। इस प्रकार यमराज विदुर के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। विदुर का बचपन हस्तिनापुर के राजप्रासाद में बीता। यद्यपि वे दासी पुत्र थे, तथापि उनकी बुद्धि, विवेक और धर्म के प्रति समर्पण ने सबको चकित कर दिया। महाराज धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों भाइयों में विदुर सर्वाधिक विद्वान और नीतिज्ञ थे। जब महाराज पांडु वन में चले गए और महाराज धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए, तब विदुर को राजमंत्री का पद प्रदान किया गया। किंतु ये कोई साधारण मंत्री नहीं था। यह वो मंत्री था जो सत्य से कभी विचलित नहीं होता था, जो धर्म के लिए राजा से भी टकराने को तैयार रहता था। हस्तिनापुर का राज दरबार धीरे धीरे अधर्म की छाया में घिरता गया। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति अंधे प्रेम में इतने डूब गए कि उन्होंने धर्म की आवाज़ सुनना बंद कर दिया। दुर्योधन का अहंकार और द्वेष दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। शकुनी का कुटिल षड्यंत्र राजभवन में फैलता गया और इन सब के मध्य विदुर मौन खड़े रहे। किंतु यह मौन कायरता का नहीं, वरन गहन पीड़ा का मौन था। वे जानते थे कि जो कुछ हो रहा है वह हस्तिनापुर के विनाश का मार्ग है, किंतु वे ये भी जानते थे कि धर्म को बलपूर्वक थोपा नहीं जा सकता। धर्म को हृदय से स्वीकार करना होता है। विदुर ने अनगिनत बार महाराज धृतराष्ट्र को समझाने का प्रयास किया। जब दुर्योधन ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का षड्यंत्र रचा, तब विदुर ने महाराज को सचेत किया। उन्होंने कहा, महाराज, पुत्र मोह में अंधे होकर धर्म का नाश मत कीजिए। पांडव आपके भतीजे हैं, वे निर्दोष हैं, उन्हें मारने का प्रयास महापाप होगा। किंतु महाराज धृतराष्ट्र ने उनकी एक न सुनी। जब द्यूत क्रीड़ा का आयोजन हुआ और द्रौपदी का चीरहरण हुआ, तब विदुर राजसभा में उठे और गर्ज कर बोले, ये धर्म का घोर उल्लंघन है। स्त्री का अपमान करना सबसे बड़ा अधर्म है। ये राजसभा नहीं, अधर्म का अड्डा बन गई है। उनकी आवाज़ में पीड़ा थी, क्रोध था और निराशा भी थी। किंतु दुर्योधन ने उनका उपहास किया और कहा, दासी पुत्र, तुम्हें राजसभा में बोलने का कोई अधिकार नहीं। तुम्हारा स्थान हमारे चरणों में है, सिंहासन के समक्ष नहीं। यह अपमान विदुर के लिए असहनीय था, किंतु उन्होंने अपने क्रोध को वश में रखा। वे जानते थे कि यह अपमान उनका नहीं, धर्म का अपमान था, और जब धर्म का अपमान होता है तब विनाश निकट होता है। उन्होंने राजसभा से बाहर जाते हुए कहा, जो राजसभा धर्म की रक्षा नहीं करती वह राजसभा नहीं, शमशान है, और आज ये राजसभा शमशान बन गई है। मैं इस शमशान में नहीं बैठ सकता। ये शब्द कहकर विदुर राजसभा से बाहर चले गए। उनके नेत्रों में अश्रु थे, किंतु उनका धर्म अडिग था। इसके पश्चात भी विदुर ने हस्तिनापुर को नहीं छोड़ा।
वे जानते थे कि उनका कर्तव्य राजा को धर्म का मार्ग दिखाना है, भले ही राजा उसे स्वीकार करे अथवा नहीं। जब कौरवों और पांडवों के मध्य युद्ध अपरिहार्य हो गया, तब विदुर ने अंतिम प्रयास किया। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, अभी भी समय है, युद्ध को रोका जा सकता है, पांडवों को उनका हक दे दीजिए। दुर्योधन के अहंकार को समाप्त कीजिए, अन्यथा ये युद्ध कुरुवंश का सर्वनाश कर देगा। किंतु महाराज धृतराष्ट्र ने फिर एक बार विदुर की उपेक्षा की। वे बोले, विदुर, तुम धर्म की बात करते हो, किंतु तुम राजनीति को नहीं समझते। युद्ध अब अवश्यंभावी है। विदुर ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, जो राजनीति धर्म से परे होती है, वह राजनीति नहीं, आत्महत्या होती है। आप अपने हाथों से अपने वंश का नाश कर रहे हैं। युद्ध से पूर्व भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांति दूत के रूप में आए। उन्होंने भी अंतिम प्रयास किया कि युद्ध को रोका जाए, किंतु दुर्योधन ने उनकी भी एक न सुनी। भगवान श्री कृष्ण जब हस्तिनापुर से लौट रहे थे, तब उनकी भेंट विदुर से हुई। विदुर की कुटिया में दोनों के मध्य एक अत्यंत गहन संवाद हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने विदुर से कहा, विदुर, तुम धर्म के सच्चे उपासक हो, तुम्हारी वाणी में सत्य है, तुम्हारे हृदय में न्याय है, किंतु तुम्हारा मौन भी तुम्हारी वाणी से अधिक शक्तिशाली है। विदुर ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं जानता हूँ कि यह युद्ध होगा और इसमें अधर्म का नाश होगा, किंतु ये जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म को केवल दिखाया जा सकता है, थोपा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम सत्य कह रहे हो विदुर, और इसीलिए तुम्हारे भीतर यमराज का तेज विराजमान है। तुम न्याय के देवता हो, तुम्हारा कर्तव्य केवल धर्म को प्रकट करना है, उसे स्थापित करने का भार समय पर छोड़ देना है। कुरुक्षेत्र में महायुद्ध आरंभ हुआ। 18 दिनों तक भीषण संग्राम चला। कौरवों की सेना का विनाश हुआ। दुर्योधन, दुशासन और सभी कौरव पुत्र मारे गए। महाराज धृतराष्ट्र का राजभवन शोक में डूब गया। विदुर ने ये सब देखा। उनके हृदय में गहरी पीड़ा थी, किंतु उन्हें आश्चर्य नहीं था। वे जानते थे कि यह सब होना था। जो अधर्म का मार्ग चुनता है, उसका यही अंत होता है। युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान हुए। विदुर ने उन्हें धर्म और न्याय के अनुसार राज्य चलाने का आशीर्वाद दिया, किंतु विदुर का हृदय अब संसार में नहीं रमता था। उन्होंने संसार की नश्वरता को देख लिया था। वे समझ गए थे कि सत्ता, धन और अहंकार सब कुछ नष्ट हो जाता है, केवल धर्म शाश्वत रहता है। एक दिन विदुर ने महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा मांगी और वन की ओर प्रस्थान कर गए। उनके साथ महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी भी वन में चले गए। तीनों ने संन्यास ग्रहण किया और वन में तपस्या करने लगे। वन में विदुर पुनर्तः मौन हो गए। वे अब शब्दों में नहीं, अपितु मौन में धर्म का उपदेश देते थे। एक दिन महाराज युधिष्ठिर अपने भ्राताओं के साथ वन में विदुर के दर्शन के लिए गए। उन्होंने देखा कि विदुर एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनका शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था, किंतु उनके मुख पर अपूर्व शांति थी। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, महात्मा विदुर, आप हमें आशीर्वाद दीजिए। किंतु विदुर ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे मौन रहे। उनका मौन इतना गहन था कि उसमें सारे संसार के उत्तर छिपे थे। कुछ दिनों के पश्चात विदुर ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया। वे गहरी समाधि में लीन हो गए। उनकी आत्मा उनके शरीर से मुक्त होने लगी और उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटी। आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। यमराज का स्वरूप प्रकट हुआ। विदुर का शरीर तेज से दीप्त हो उठा। वे यमराज के रूप में परिवर्तित हो गए। उनके भीतर जो दिव्य अंश छिपा था, वो अब पूर्ण रूप से प्रकट हो गया। महर्षि व्यास का शाप समाप्त हो गया था। यमराज पुनः अपने लोक को लौट गए। विदुर का शरीर पृथ्वी पर रह गया, किंतु उनकी आत्मा मुक्त हो गई। विदुर का जीवन एक महान संदेश छोड़ गया। उन्होंने संसार को सिखाया कि धर्म कभी भी जन्म, कुल अथवा सत्ता से नहीं आता। धर्म आत्मा की पवित्रता से आता है। दासी पुत्र होकर भी विदुर महानतम धर्मज्ञ बने। उन्होंने ये भी सिखाया कि मौन भी एक शक्ति है। जो व्यक्ति धर्म को जानता है, उसका मौन भी वाणी बन जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण संदेश ये था कि जो सत्ता में होकर भी धर्म की अवहेलना करता है, उसका पतन निश्चित है। महाराज धृतराष्ट्र ने विदुर की बात नहीं सुनी और उनका समस्त वंश नष्ट हो गया। दुर्योधन ने धर्म का उपहास किया और वह युद्ध में मारा गया। विदुर की कथा हमें ये बोध कराती है कि धर्म सत्ता से सदा ऊपर होता है।
राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, यदि वो धर्म का पालन नहीं करता तो उसका साम्राज्य धूल में मिल जाता है, और जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है वह चाहे कितना भी साधारण हो, वो महान बन जाता है। विदुर दासी पुत्र थे, किंतु उनका नाम महाभारत में अमर हो गया। महाराज धृतराष्ट्र राजा थे, किंतु उनका नाम अंधे राजा के रूप में याद किया जाता है, जिसने अपने पुत्र मोह में अपने वंश का नाश कर दिया। विदुर का मौन आज भी गूंजता है, उनकी नीति आज भी प्रासंगिक है। जब भी कोई राजा, कोई शासक, कोई सत्ताधारी धर्म की उपेक्षा करता है, तब विदुर का मौन उसे चेतावनी देता है, और जब भी कोई साधारण व्यक्ति धर्म का पालन करता है, तब विदुर का तेज उसे आशीर्वाद देता है। विदुर केवल एक पात्र नहीं थे, वे धर्म के जीवित प्रतीक थे। वे यमराज के अवतार थे, और यमराज न्याय के देवता हैं। जहाँ न्याय होता है वहाँ विदुर की आत्मा विराजमान होती है, जहाँ अन्याय होता है वहाँ विदुर का मौन गरजता है। आज जब हम महाभारत की इस गाथा को सुनते हैं तो हमें ये समझ आता है कि विदुर का जीवन एक दर्पण है। वो दर्पण हमें हमारा अपना चेहरा दिखाता है। क्या हम धर्म का पालन कर रहे हैं? क्या हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं? क्या हम अपने अहंकार को धर्म से ऊपर रख रहे हैं? यदि हाँ, तो विदुर की कथा हमें चेतावनी देती है कि हमारा भी वही अंत होगा जो दुर्योधन का हुआ। और यदि हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो विदुर की कथा हमें साहस देती है कि चाहे संसार हमारा साथ दे अथवा न दे, धर्म सदा हमारे साथ खड़ा रहेगा। विदुर का अंतिम संदेश यही था कि धर्म को जानने वाला यदि मौन भी रहे तो उसका मौन भी वाणी बन जाता है, और जो सत्ता में होकर भी धर्म को नहीं सुनता उसका पतन निश्चित हो जाता है। ये सत्य शाश्वत है, ये सत्य अमर है। विदुर का जीवन इस सत्य का साक्षात प्रमाण था, और आज भी जब कोई हृदय धर्म की खोज करता है तो उसे विदुर की आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि विदुर केवल इतिहास में नहीं वरन प्रत्येक धर्मपरायण हृदय में जीवित हैं। उनका मौन आज भी बोलता है, उनका धर्म आज भी मार्गदर्शन करता है, और उनका तेज आज भी अधर्म को चुनौती देता है।